अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहम का साइंस सेकंड का रिवीज़न करने जा रहे हैं। पहला सबक, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहला सबक है तवारिस और इर्तिका। और हमें पता है कि जो बोर्ड के सरगर्मी नामे का जदीद खाका है, उसके मुताबिक सवाल नंबर 1 का ए सही मुतबादिल मुंतखब करके इसके हुर्फ़े तहजी को ज़मनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। ऐसे सवालात होते हैं। इस हिस्से में क्या होता है, 5 कसीर मुतबादिल जवाब वाले सवालात यानी MCQs शामिल होते हैं। हर सवाल का 1 नंबर होता है और ये सवालात दरसी किताब पर मबनी होते हैं। इन सवालात को हल करने के लिए कितने सवालात होते हैं? 5 सवालात होते हैं और 5 सवालात को हमें करना रहता है। तो आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। पहला सबक है तवारिस और इर्तिका। इसमें जो मतलब खाली जगहें हैं, हमको पूर्ण करके इसको हम यादा कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब हम देखेंगे पहला सबक है तवारिस और इर्तिका। जो सवाल नंबर 1 का ए रहता है, उसमें क्या रहता है कि सवालात के नीचे 4 मुतबादिल दिए रहते हैं। उसमें हमें किसी एक मुतबादिल का इंतखाब करना रहता है। लेकिन अभी इसमें क्या है, डायरेक्ट जवाब दिया गया है और सवालात पूछे गए हैं। इसके ज़रिए भी जैसे कि 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, 1 ऑप्शन सही रहेगा। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबक नंबर 1 की तवारिस और इर्तिका। नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, अचानक होने वाली तब्दीली का अहम सबब हैगोडी वर्से के डैश नज़रिए की वजह से मालूम हुआ। तो इसका जवाब है नूई तब्दीली। ठीक है, के तौर पर ये ऑप्शन नंबर 3 है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3 और लिखेंगे नूई तब्दीली। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन की तालीफ डैश के ज़रिए होती है। ये जॉर्ज बिडल और एडोरोटेटियम ने मालूम किया। तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है सवाल नंबर 3, DNA के धागे यानी सालमे की मालूमात RNA के धागे पर इरसाल करने के अमल को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सवाल 4, हयाती खुसूसियात के एक नस्ल से दूसरी नस्ल में डैश के ज़रिए मुंतकिल होने के अमल को तवारिस कहते हैं। तो किसके ज़रिए मुंतकिल होती है, जीन के ज़रिए। या फिर ऐसा भी सवाल आ सकता है, सवाल नंबर 4 जो मैं बोल रहा हूँ कि हयाती खुसूसियात की एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जीन के ज़रिए मुंतकिल होने के अमल को डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे, तवारिस कहते हैं ना। अब उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 5, इंसानी जिस्म में मौजूद डैश आसारी आज़ा का सबूत डैश है। तो उसका जवाब क्या है, अपेंडिक्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, इर्तिका यानी इर्तिका का मतलब क्या होता है, मरहलावार तरक्की। फिर उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इर्तिका के मुताल्लिक़ का अहम पहलू डैश का मुताल्ला करना है। तो किसका, ज़कात का। फिर उसके बाद सवाल नंबर 8 है, 50,000 साल पहले डैश इंसान वजूद में आया। कौन सा, क्रोमेगेनन। फिर उसके बाद सवाल नंबर 9 है, 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान डैश करने लगा, काश्तकारी। फिर उस सवाल नंबर 10 है, अफ्रीका का डैश पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। तो क्या है, रोमापैथिक्स। फिर उसके बाद सवाल नंबर 11 है, जदीद जीनियात का आगाज़ डैश ने किया, ग्रेग जोहान्स मेंडल ने किया। फिर उसके बाद सवाल नंबर 12 है, mRNA हज़ारों से डैश मिलकर बनता है। तो टॉर्पलेट कोडॉन के ज़रिए मिलकर बनता है ना। फिर उसके बाद सवाल नंबर 13 है, डैश साइंसदान ने 20 अमीनो एसिड के लिए कोडॉन दरियाफ़ात किया। किसने दरियाफ़ात किया, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने। फिर सवाल नंबर 14 है, कार्बनी पैमाइश जमा डैश ने दरियाफ़ात किया। तो उसका जवाब क्या है, विला रेडलीबी। ये जो तमाम सवालात हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। और ऐसे कई सवालात कि आप अपनी किताब में निशानदेही करके आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।